किसान भाइयों नमस्कार। आज हम देख रहे हैं हमारी सोयाबीन करीब 45-50 दिन की हो गई है और प्रायः सभी जगहों पे बहुत अच्छी सोयाबीन दिखने में आ रही है। कुछ किस्मों में ज़रूर परेशानी देखने को आ रही है। कीड़े और बीमारी के अलावा एक और समस्या इस बार काफ़ी ज्वलंत देखने में आ रही है, वो है चूहों की समस्या। और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जिन किसान भाइयों ने JS 9560 नाम की प्रजाति का उपयोग किया है, उनको उसकी काश्त कर रहे हैं, उसमें चूहे फलियों को काट काट कर गिरा दे रहे हैं। ये भ्रांति आप लोगों में कई दिनों से चल रही है। मैं भी देखने को मुझे भी मिलता है कि कुछ किसान भाई इसे समझते हैं कि ये कीड़े से नुकसान हुआ है, कोई किसान भाई सोचते हैं कि इल्लियाँ काट के गिरा दे रही हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये किसी कीड़े से या कोई इल्ली से नहीं हो रहा है नुकसान, ये निश्चित ही चूहे से नुकसान हो रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप नीचे गिरी हुई फली को उठा के देखेंगे तो उसकी जो किनारे रहती हैं उस पर चूहे के दांत के निशान बहुत स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इल्ली नहीं है, इस बात का ये प्रमाण है कि अगर इल्ली होती तो वो फली को नीचे नहीं गिरा के खाती, वो पेड़ में लगी हुई फली को ही खाती है, जैसे कि चने की इल्ली करती है। और चने की इल्ली फली के ऊपर का आवरण को काट के उसके अंदर से दाना खाती है, किनारों को वो नुकसान नहीं करती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये जो किनारे पे दांत के निशान दिख रहे हैं, ये चूहे के कांटे के द्वारा ही हैं और इल्ली का नुकसान बिल्कुल अलग होता है इसमें। तो इसके लिए हमें चूहों के प्रबंधन के उपाय करने होंगे। और साथियों, आप लोगों को बता दूं, चूहे का प्रबंधन बहुत आसान नहीं होता है। अगर सिर्फ एक किसान इसके नियंत्रण के कोई उपाय करेगा तो चूहे दूसरे खेत में चले जाते हैं। इनके समूह में बहुत अच्छा संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा होता है। कोई भी खतरा देखने से या कोई भी अनजानी वस्तु देखने से ये पूरे समूह में इस चीज़ की बात फैल जाती है कि ये फलानी वस्तु खाने लायक नहीं है, इससे दूर रहें। तो इसलिए जब तक हम सामुदायिक तौर पे चूहों का नियंत्रण नहीं करने के प्रयास करेंगे, हमें विशेष लाभ नहीं होगा। तो अब सामुदायिक तौर पे हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि चूहे खेत के अंदर कम लेकिन मेड़ों पे ज़्यादा बिल बनाते हैं। आप अगर मेड़ पर चलते रहेंगे तो आपको कई बिल दिखेंगे इसमें, और वो बिल सक्रिय है कि नहीं, उस बिल में चूहे सक्रियता से रहते हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए एक छोटा सा काम आप करें। शाम के समय उस बिल को एक कागज़ से ढक दें, कॉपी का जो पन्ना होता है उससे ढक दें, और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख दें ताकि वो कागज़ उड़ के न चला जाए। और दूसरे दिन आके देखें उस पर कि अगर वो कागज़ हट गया है, इसका मतलब उसमें चूहे सक्रिय हैं, उस चूहे ने उस कागज़ को हटा दिया है और उसमें से बाहर निकल के आया है। जिस बिल पे कागज़ पड़ा रहे, इसका मतलब उसमें चूहों का आवागमन नहीं होता है। तो जिन बिलों में चूहों का आवागमन आपको पता चलता है, कागज़ हटे हुए मिलते हैं, वहाँ पर आपको दो तरह की चीज़ें डाल सकते हैं आप। एक तो जो बाज़ार में चूहे मारने की दवाई मिलती है, बिस्किट के रूप में मिलती है आमतौर पे, उसके टुकड़े करके उसको बिल के आसपास डाल सकते हैं। या एक जिंक फॉस्फाइड दवाई आती है, काले रंग का पाउडर होता है, जिससे चूहों का खून गाढ़ा होने लगता है और कुछ दिनों में मर जाते हैं वो। तो जिंक फॉस्फाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करने से पहले एक सावधानी आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जिंक फॉस्फाइड मिली हुई गोलियाँ, आटे में जिंक फॉस्फाइड मिलाते हैं और उसकी गोलियाँ बना के डालते हैं, तो चूहे उसको एकदम से नहीं खाएंगे। इसलिए उनको आदत डालने की दृष्टि से सादे आटे की गोलियाँ, जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उस तरह के गूंथ के और उसको छोटी छोटी गोलियाँ बना के बिल के आसपास डाल दीजिए। 1-2 दिन वो उनको खाने की आदत हो जाएगी। फिर तीसरे दिन उसमें 1 किलो आटे में 10 ग्राम जिंक फॉस्फाइड काला चूर्ण जो आता है उसको मिला दें, थोड़ा सा उसमें बेसन डाल दें, मीठा तेल डाल दें और उसकी गोलियां बना के डाल दें। तो जब वो जिंक फॉस्फाइड मिली हुई गोलियां खाएंगे और उनके शरीर के अंदर जाएगा, उनका खून गाढ़ा होने लगेगा
और कुछ दिनों में वो मर जाएंगी। ये काम चाहे वो आप बिस्किट डालने का हो, चाहे जिंक फॉस्फाइड की गोलियां डालने का हो, ये सभी किसान मिल के एक साथ करेंगे तो इसके हमको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर शुरुआत में ही एक बार के प्रयास में ही आपके 10, 15, 20 चूहे मर गए तो ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले 15-20 दिनों तक वो चूहे आपकी फसल में नुकसान नहीं कर पाएंगे। भाग जाएंगे, वो दूसरी जगह चले जाएंगे कहीं, लेकिन आपके खेत में नुकसान नहीं करेंगे। और इस दौरान आपकी फसल या जो फलियां हैं इतनी बड़ी हो जाएंगी या कड़क हो जाएंगी कि चूहे उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। किसी बिल में से चूहा निकल रहा है, वो सक्रिय बिल है कि नहीं, ये जानने के लिए एक और तरीका है। जहाँ पे आपने बिल देखा वहाँ से लेके फसल तक आप सफ़ेद पाउडर, या तो मार्बल पाउडर आता है या चूना आता है, वो भुरक दें, छिड़क दें उसको, पूरी ज़मीन सफ़ेद हो जाए वहाँ पे। और आप दूसरे दिन अगर आके देखते हैं, उस सफ़ेद परत के ऊपर चूहों के पाँव के निशान स्पष्ट दिखते हैं, इसका मतलब वो चूहे का बिल सक्रिय है, उसमें चूहे सक्रियता से काम कर रहे हैं, आपके खेत में आके आपकी फसल को नुकसान कर रहे हैं। ये देखने के लिए आप फिर से एक बार अपनी फसल के बीच में जो लाइनों के बीच में फलियां गिरी हुई हैं उनको हटा दें, और दूसरे दिन देखें अगर फलियां फिर से गिरती हैं इसका मतलब चूहा नुकसान कर रहा है। अगर फसल के बीच में फलियां कटी हुई नहीं दिखती हैं इसका मतलब वो चूहों का प्रकोप बंद हो गया है। तो मेरी किसान भाइयों से ये विनती है कि इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए कोई कीटनाशक का उपयोग न करें। कई बार भ्रांति के रूप में कि ये कीड़े से नुकसान हो रहा है, कई किसान भाइयों को समझाइश दी जाती है, चाहे अपने साथी किसान भाइयों से या दुकानदारों से, कि इसके लिए कीटनाशक डालो। एक काले रंग का कीड़ा आता है, आमतौर पे किसान भाइयों से मामा की गाय बोलते हैं, और वो सड़ी गली वनस्पति को खाता है, फली को नुकसान नहीं करता है। कभी संयोग से वो पेड़ पे चढ़ जाता है, पौधे पे चढ़ जाता है, और किसी ने फ़ोटो ले लिया और ये बोला कि इस मामा की गाय की वजह से फलियां कट के गिर रही हैं, तो ये बात ठीक नहीं है, सत्य नहीं है। निश्चित रूप से ये चूहों से नुकसान होता है, और इसे जब तक हम सामुदायिक रूप से कम्युनिटी लेवल पे इसका नियंत्रण प्रबंधन करने के प्रयास नहीं करेंगे, इसके हमको फ़ायदे नहीं मिलेंगे। और सिर्फ एक बार करना है, और उससे निश्चित ही 10-15 दिन के बाद में आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलने लगेंगे, परिणाम मिलेंगे, आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, फलियों का काटना बंद हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप इस भ्रांति से बाहर निकल के चूहों से होने वाले नुकसान से अपनी फसल को बचाएंगे और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।